हेलो स्टूडेंट, आज की इकोनॉमिक्स क्लास में आप सबका वेलकम है। आज ईजी स्टडी के क्लास में हम लोग उपयोगिता पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग को उपयोगिता क्या होती है ये शायद पता भी होगा। नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पता है। तो देखो, उपयोगिता मतलब मानव जो है ना, किसी भी चीज़ का जब प्रयोग करता है, अपने लिए इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करने के बाद में इंसान को जो खुशी और संतुष्टि मिलती है ना, उसे ही हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे आपके लिए लिख कर रखा है, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से होती है। उदाहरण, जब रसगुल्ला खाते हैं तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे ही संतुष्टि को हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ, उपयोगिता, अगर आपको जो भी वस्तु इस्तेमाल करने से खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो वो उपयोगिता है। अभी आपको पता है, मेरे को मालूम है अच्छे से कि आप लोग को क्या चीज़ उपयोगी है। बताऊं? मोबाइल फ़ोन, है ना। जो भी बच्चा अगर मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड मिल जाता है, उसको पाकर कितना खुश होता है, कितना हैप्पी होता है, क्योंकि उसको उससे संतुष्टि मिलती है। तो मैं बोल सकती हूँ उसके लिए वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा उपयोगी है या उपयोगिता रखता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि उपयोगिता किसको बोलते हैं। मान लो आपके जूते फट गए हैं, ठीक है, जूते फट गए हैं, पापा बोलते हैं लो बेटा नया ड्रेस ले लो, जूते बाद में ले लेना। तो क्या आप शर्ट लोगे तो आपको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको किससे खुशी मिलेगी? क्योंकि आपका जूता फट गया है, आपके लिए वो ज़्यादा उपयोगी है। आप उसको पहनोगे तो ज़्यादा हैप्पी रहोगे। तो जहाँ हैप्पी और खुशी मिलती है ना बच्चों, वही उपयोगिता होती है। अब देखो, यहाँ पर सिंपल सा मैंने संक्षेप में क्या लिखा है। उपयोगिता वस्तु एवं सेवाओं के उस गुण या शक्ति को संबोधित करती है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आपका जूता फट गया है लेकिन आपको शर्ट दिया जा रहा है, तो आप किस में ज़्यादा खुश होगे? जूता से खुश होगे ना। शर्ट चाहे कितनी भी महंगी मिल जाए, आपको उससे उतनी खुशी नहीं मिलेगी। तो यही है, मानव को जो आवश्यक लगता है, जब वही वस्तु उसे मिलती है तभी मानव संतुष्ट होता है। तो अगर फिर भी ना समझ आया हो तो यहाँ पर हम उपयोगिता की विशेषता देख लेते हैं। पहला, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। मान लो आपका, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, जूता फटा है तो आपके लिए उपयोगी क्या हुआ? जूता हुआ। आपका दोस्त है, उसके पास बुक्स नहीं है इकोनॉमिक्स की, तो उसके लिए क्या उपयोगी होगा? उसके लिए उपयोगी होगा बुक्स। अगर आप उसको जूता दोगे तो वो क्या हैप्पी होगा? नहीं, वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को तो बुक की ज़रूरत थी। तो अगर उसे बुक मिल जाता है तो वो ज़्यादा हैप्पी होगा। तो यहाँ पर यही समझ आता है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग चीज़ों में उपयोगिता होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी जो उपयोगिता है वही दूसरी की भी हो। इसीलिए बोला गया है कि उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। अब देखो, सेकंड नंबर, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब आवश्यकता की तीव्रता क्या है? अभी हम लोग कोरोना काल में, आप लोग को ही पता है, किसी के बच्चे के पास मोबाइल नहीं थी और हम लोग को स्टडी किससे करना था? मोबाइल से करना था। तो हमारी उपयोगिता उस समय क्या ज़्यादा बढ़ गई थी? मोबाइल की उपयोगिता बढ़ गई थी। तो हमारी उसकी उपयोगिता क्या है ना, जिस वस्तु की उपयोगिता सबसे ज़्यादा रहती है ना, वो उसी वस्तु से उसको संतुष्टि मिलती है। मान लो मुझे मोबाइल की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पढ़ना है, स्टडी करना है, लेकिन घर में मोबाइल नहीं दे रहे हैं, पापा बुक्स दे रहे हैं। मैं बोलूँगा कहाँ से मेरी उपयोगिता? मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, उससे कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे अगर मोबाइल से पढ़ना है तो और मोबाइल मुझे मिल जाती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो इस समय मेरी आवश्यकता क्या थी? मोबाइल की थी, और मिला क्या? बुक मिला। तो यहाँ पर यही समझ आता है कि जिस वस्तु की उपयोगिता जितनी ज़्यादा तीव्र रहती है, यानी जो वस्तु आपको जितनी ज़्यादा इच्छा रहती है जिस वस्तु की, उतनी ज़्यादा उपयोगिता उस वस्तु से मिलती है। अब थर्ड देखिए, उपयोगिता स्थान, व्यक्ति व परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब देखो, यहाँ तो हम अभी छत्तीसगढ़ में रहते हैं ना, अगर हमको अभी ठंड नहीं है ना, गर्मी है, हमको स्वेटर दे देंगे तो क्या हमको उसकी उपयोगिता महसूस होगी? नहीं, हम उसको फेंक देंगे। लेकिन अगर हम शिमला मनाली में हैं तो हमको झाड़े एकदम ठंड से कांपेंगे, तब हमको किसकी उपयोगिता महसूस होगी? स्वेटर की, जैकेट की। तो इसीलिए बोला गया है उपयोगिता स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति पे निर्भर करती है। हम किस स्थान पे हैं, उस स्थान के हिसाब से हमारी उपयोगिता बदलती रहती है। ठीक है। चौथा, उपयोगिता धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। अब धनात्मक मतलब बता देती हूँ, प्लस होता है ना, और ऋणात्मक मतलब माइनस होता है। तो उपयोगिता धनात्मक या ऋणात्मक कैसे हो सकती है? अब एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आपको एक रोटी खाने को दे देते हैं, आप बहुत खुश हो गए, वाह, मैं कई दिनों से खाया नहीं था, मुझे रोटी मिल गई। तो जो संतुष्टि आपको मिली ना, वो क्या थी? धनात्मक थी। आप सेकेंड रोटी खाते हो तो भी आपको खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है, वो भी धनात्मक।
ऐसे ही करके आपने 5 रोटियां खा ली, ठीक है, 5 रोटी खा ली और पेट एकदम कसाकस भर गया। उसके बाद 6वीं रोटी आपको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, नहीं बन गई है तो तू खा। अब हम उस रोटी को खाते हैं मान लो, तो हमको उल्टी लगती है, जी मचलता है, घबराहट महसूस होती है, तो वही कौन सी उपयोगिता बदल गई, धनात्मक से ऋणात्मक में बदल गई। तो आपको समझ आ गया, धनात्मक में जब हमको खुशी मिलती है या संतुष्टि मिलती है, और ऋणात्मक मतलब जब हमको उल्टी आने लगती है, हमारा पेट दर्द देने लगता है। तो ये रोटी के बारे में था ना। तो यही है कि उपयोगिता कभी धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक होती है। 5वां है उपयोगिता अमूर्त होती है। अब मैंने आपको रसगुल्ला दिया, आप खाए, वाह कितना अच्छा लगा, लेकिन आप उसको देख पाए कि आपको कितना अच्छा लगा, यही होती है अमूर्त। अमूर्त मतलब उस चीज़ को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है उपयोगिता अमूर्त होती है। 6वां, उपयोगिता का लाभदायक होना जरूरी नहीं है। अभी जैसे मैंने आपको बोला, बच्चों को मोबाइल दिया गया है क्योंकि उनको मोबाइल पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल से पढ़ने में अच्छा फील कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ज़रूरी है कि मोबाइल से वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल में तरह तरह के गेम होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर उपयोगिता लाभदायक हो। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लो एक शराबी है, वो शराब पीने का आदी है, उसको शराब के बिना वो यानी बोलना चाहिए एकदम तड़पता रहता है। शराब दे दोगे उसको पीने के लिए तो बोलता है वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या शराब जो है लाभदायक चीज़ वस्तु होती है, या सिगरेट कोई लाभदायक वस्तु है? नहीं है ना। लेकिन वो उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसको उससे खुशी मिलती है, उसके लिए वो लाभदायक है, उसके लिए वो उपयोगी है, बाकी किसी के लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि जो भी उपयोगिता हमको मिलती है, ज़रूरी नहीं कि उसका लाभदायक होना जरूरी हो। आई होप बच्चों आप लोग को समझ आया होगा कि उपयोगिता क्या है। आपको और कौन से क्वेश्चन चाहिए मेरे को बिल्कुल कमेंट में बताइए, और कैसा लगा आज का वीडियो लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए, मुझे सपोर्ट करिए।